हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरके चैनल। तो प्यारे बच्चों, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का फिजिक्स। ठीक है। और आज के बाद हर रोज आप लोगों का एक एक वीडियो मिलेगा। ठीक है, टॉपिक वाइज टॉपिक। ठीक है, यानी एक एक टॉपिक के बाद हर रोज वीडियो आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, तो कृपया करके आप लोग मन से और थोड़ा मेहनत से घर पर पढ़िए। और जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो अपने सामने एक कॉपी और एक पेन लेकर अवश्य बैठें। ठीक है, ताकि जो भी मैं लिखूं या जो भी मैं लेक्चर यहाँ पर दूं, उस लेक्चर को, उन मेरे शब्दों को अपने कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम देखते हैं, फिजिक्स पढ़ाना है तो फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स हिंदी में बोलते हैं इसको भौतिकी। ठीक है, देखिए फिजिक्स जो है एक यूनानी शब्द फ्यूसी से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है नेचर। ठीक है, भौतिकी का हिंदी होता है, फिजिक्स का हिंदी होता है भौतिकी। सॉरी, फिजिक्स का हिंदी क्या होता है? भौतिकी। लेकिन इसका अर्थ होता है कुछ और। यूनानी शब्द, एक यूनानी वर्ड है, एक यूनानी शब्द है फ्यूसिस। इसका अर्थ होता है नेचर। इसका अर्थ क्या होता है? नेचर। ठीक है, यानी फिजिक्स जो है एक यूनानी शब्द फ्यूसिस लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नेचर। इसका मतलब फिजिक्स का भी अर्थ क्या होना चाहिए? नेचर होना चाहिए। ठीक है, यानी नेचर में जितनी भी घटनाएं होती हैं, ठीक है, नेचर में जितनी भी घटनाएं होती हैं, यदि उनके बारे में अध्ययन करें तो कहीं ना कहीं हमें क्या पढ़ना होगा? फिजिक्स पढ़ना होगा। ठीक है, यानी नेचर के बारे में अध्ययन ही फिजिक्स कहलाता है अपने शब्दों में। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो नेचर में बहुत सारी घटनाएं होती है, जैसे कि मान चलिए कि बादल का गरजना, बारिश का होना, दिन रात का होना, ठीक है, पक्षियों का उड़ना, ठीक है, भूकंप का आना, वगैरह वगैरह बहुत सारी घटनाएं होती हैं। तो उन सभी घटनाओं के बारे में यदि हम अध्ययन करना चाहें तो हमें क्या पढ़ना होगा? हमें पढ़ना होगा फिजिक्स। ठीक है, तो इस फिजिक्स एक यूनानी शब्द फ्यूसिस लिया गया, जिसका अर्थ होता है नेचर। इसका मतलब फिजिक्स का अर्थ क्या होता है? नेचर। ठीक है, और नेचर का हिंदी होता है प्रकृति। नेचर का हिंदी क्या होता है? प्रकृति। ठीक है, तो प्रकृति, अब देखिए यहाँ पर संस्कृत में प्रकृति शब्द के बदले भौतिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है ज्यादातर। ठीक है, प्रकृति में, सॉरी, संस्कृत लैंग्वेज में प्रकृति शब्द के बदले में भौतिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसीलिए फिजिक्स का हिंदी क्या पढ़ा जाता है? भौतिकी। तो यहाँ पर फिजिक्स एक तरह का हमारे साइंस का ही एक क्या है? ब्रांच है, एक शाखा है। साइंस का बहुत सारे ब्रांच है। ठीक है, उसमें से एक छोटा सा ब्रांच है एक हमारा फिजिक्स। तो यहाँ पर इसका मतलब कहेंगे, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस बाय विच वी स्टडी अबाउट नेचुरल फिनोमेनन। ठीक है, यानी भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके द्वारा हम प्रकृति में होने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके द्वारा हम प्रकृति में होने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये भौतिक का डिफिनेशन हुआ। अब देखते हैं भौतिक राशि। ठीक है, भौतिक विज्ञान को मापन का विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, जिन राशियों को मापा जा सके वही भौतिक अंतर्गत उसको रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं भौतिकी। ये भौतिक राशि क्या है? भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, तो यहाँ पर अब क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी है क्या? देखिए, वह राशि जिसको मापन किया जा सके, वह राशि जिसे मापन हो, जिसे हम माप सकते हैं। किसी को डिग्री मापते हैं, किसी को केल्विन मापते हैं, किसी को सेकेंड मापते हैं, किसी को ये एम्पियर में मापते हैं,
ठीक है, किसी को द्रव्यमान में केजी में मापते हैं, ठीक है, किसी को सेंटीमीटर में, किसी को मीटर में, इस तरह से मैंने जो भी बहुत सारे मैंने वो भौतिक राशि का मतलब था कोई चीज, कोई वस्तु, ठीक है, यानी वह चीज या वह भौतिक राशि जिसे मापन किया जा सके, यानी जिसे मापा जा सके, क्या कहलाता है, भौतिक राशि कहलाता है, ठीक है। भौतिक राशि लिखा डैश वह राशि, वह भौतिक राशि नहीं, वह राशि, ठीक है, जिसे मापा जा सके, भौतिक राशि कहलाता है, ठीक है। इस तरह से या दुनिया का हर एक वो चीज जिसे हम माप सकते हैं भौतिक राशि कहलाती है। कोई भी आसपास, ये पेन भी देख रहे हो ये, ठीक है, बेंच कुर्सी टेबल कुर्सी, यहाँ तक कि हम वायु को भी माप सकते हैं, वायु दाब बार के रूप में मापा जाता है, ठीक है, हम टेम्परेचर को भी माप सकते हैं, तो सब क्या है, भौतिक राशि। यानी जिन चीजों को हम माप सके, जिन चीजों को हम माप सके वो किसके अंतर्गत रखा गया है, भौतिक राशि के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। यानी वह राशि जिसे मापन किया जा सके, यानी जिसे हम माप सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। तो हमारे फिजिक्स में ध्यान दीजिए, हमारे फिजिक्स में कम से कम 700 से 800 भौतिक राशि हैं। कितने, 700 से 800 भौतिक राशि हैं पूरे फिजिक्स, यानी 11 12 या जो भी फिजिक्स हम पढ़ते हैं उसमें टोटल 700 से 800 भौतिक राशि लगभग, इससे कहीं ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिल सकता, ठीक है। इन्हीं भौतिक राशि को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं बारी बारी से। तो चूंकि अब बात यह है बाबू कि 700 से 800 जो भौतिक राशि हैं, ठीक है, तो 700 से 800 भौतिक राशियों को अगर पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, बड़ी मुश्किल सवाल है ये, ठीक है, मुश्किल काम भी है। अब 700 से 800 भौतिक राशियों को पढ़ना है तो पढ़ना मुश्किल है, क्योंकि अगर मान से लेकर 10-20 को मीनिंग दे दिया जाए याद करने के लिए, तो याद करने में यह हालत होती है, ये 700-800 भौतिक राशि कहाँ से याद होगा जल्दी, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, या बहुत सारे व्यापारियों ने मिलकर क्या किया, इन भौतिक राशियों को अध्ययन करना स्टार्ट किया, ठीक है। इन भौतिक राशियों का किया, अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि कुछ ऐसी भौतिक राशि हैं जो अपने आप में अकेली, और कुछ ऐसी भौतिक राशि हैं जो कि दूसरे भौतिक राशि पर क्या करती है, निर्भर करती है। कुछ भौतिक राशि जो कि अपने आप में अकेली है, और कुछ ऐसी भौतिक राशि जो दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर करती है, ठीक है। तो भौतिक राशि 2 प्रकार के होता है। भौतिक राशि कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। यहाँ पर ये भौतिक राशि आप लोगों को मिलेगा 2 प्रकार के। भौतिक राशि 2 प्रकार के, एक होता है मूल राशि, मूल राशि फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। मूल राशि फंडामेंटल क्वांटिटी, इसके बाद व्युत्पन्न राशि, इसको कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है जी, ठीक है। यहाँ पर मूल राशि, यहाँ पर व्युत्पन्न राशि। मैंने क्या बोला कि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने और व्यापारियों ने क्या कि इसको रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद क्या देखा कि कुछ ऐसी भौतिक राशि जो अपने आप में अकेली हैं, उन भौतिक राशि को उन्होंने मूल राशि कहा। इसके बाद जितने भी भौतिक राशि हैं वो सब कहीं ना कहीं मूल राशि पर डिपेंड है, निर्भर है, और उन राशियों को कहते हैं व्युत्पन्न राशि, ठीक है। मैंने क्या कहा कि जब उन्होंने खोज किया, मैंने रिसर्च किया, तो रिसर्च करने के बाद क्या पाया, कुछ ऐसी भौतिक राशि हैं जो कि अपने आप में अकेले है, किसी से किसी के लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी भौतिक राशि हैं जो कि दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर करती हूँ, यानी मूल राशि पर निर्भर करती हूँ, ठीक है। उन यानी निर्भर करने वाली भौतिक राशि को व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जो भौतिक राशि दूसरे पर निर्भर करती है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, इसके बाद बारी बारी से इसको पढ़े। भौतिक राशि 2 प्रकार के, एक मूल राशि और दूसरा व्युत्पन्न राशि, ठीक है। इन राशियों को बारी बारी से क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले भौतिक राशि प्रकार में सबसे पहला है मूल राशि, मूल राशि, ठीक है। मूल राशि, तो मूल राशि यानी वह भौतिक राशि जो अपने आप में अकेली हो, ठीक है, यानी वह किसी दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर न करती हो। वह भौतिक राशि जो अपने आप में अकेली हो, अर्थात वह किसी दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर न करती हो, उसे कहते हैं मूल राशि।
वह भौतिक राशि जो अपने आप में अकेली हो अर्थात किसी दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर न करती हो उसे मूल राशि कहते हैं। इसकी संख्या 7 होती है। कितनी? 7। इसकी संख्या होती है 7। तो 7 में क्या क्या है भाई, देखो ये मूल राशि है। 7 में कौन कौन? सबसे पहले मान चलो लेते हैं यहाँ पर लंबाई, लेंथ। इसके बाद में दूसरा में द्रव्यमान, इंग्लिश में बोलते इसको मास। तीसरा में हो जाएगा लंबाई, द्रव्यमान। इसके बाद में समय यानी टाइम। चौथा लंबाई, द्रव्यमान, समय। इसके बाद में विद्युत धारा, करेंट, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। पांचवा में आप लोगों का हो जाएगा ताप यानी कि टेम्परेचर, कितना? टेम्परेचर। इसके बाद में छठा में हो जाएगा आप लोग का ज्योति तीव्रता, ठीक है। इसको कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या कहते हैं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। इसके बाद में सत्वा में आप लोग का हो जाता है पदार्थ का परिमाण या मात्रा, पदार्थ का परिमाण या मात्रा, ठीक है, यानी क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो ये 7 राशि उन्होंने देखा, वैज्ञानिकों ने इन 7 राशि देखा। उन्होंने देखा कि 7 ऐसी राशियां हैं जिसको किसी दूसरे से लेना देना नहीं है। मतलब लंबाई का द्रव्यमान से कोई लेना देना नहीं, द्रव्यमान का समय से कोई लेना देना नहीं। द्रव्यमान अलग है, समय अलग है भाई। समय विद्युत धारा से कोई लेना देना नहीं, समय अलग है, विद्युत धारा अलग है, यानी सब अपने आप में क्या है? अकेला है, ठीक है। ये किसी से मिलकर नहीं बना। लंबाई किससे मिलकर बना है? नहीं, लंबाई अपने आप में क्या है? अकेला है, ठीक है। तो इन भौतिक राशियों को कहते हैं क्या? मूल राशि। क्या कहते हैं? मूल राशि। इन भौतिक राशियों को हम मूल राशि कहते हैं। अब इसके बाद लेते हैं व्युत्पन्न राशि, ठीक है। सेकंड में क्या है? व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि, सेकंड में व्युत्पन्न राशि। डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। इसका होता है फंडामेंटल क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी ये क्या है? यह वह राशि है जो कि इन मूल राशि पर क्या है? निर्भर है या किसी दूसरे राशि पर निर्भर है, ठीक है। यानी वह भौतिक राशि जो किसी दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर करती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं व्युत्पन्न राशि, ठीक है। जैसे में आगे आप लोग का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई में चौड़ाई, यानी लंबाई चौड़ाई दो को मिलेगा तो अब जाके क्या बनेगा? क्षेत्रफल बनेगा। लंबाई फिर दूसरा ये भी एक चौड़ाई भी एक तरह का होता है, लंबाई होता है। यानी 2 बार लंबाई जाके गुणा में बनेगा। एक बार लंबाई के रूप में, एक बार लंबाई चौड़ाई के रूप में, यानी 2 बार लंबाई जो मिलेगा तब जाके क्या बनेगा? क्षेत्रफल, ठीक है। इसके बाद में आयतन देख लो। आयतन में होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है। यानी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई जगह मिलेगा तो बनेगा क्या? आयतन, ठीक है। तो बताइए अगर इसमें से अगर क्षेत्रफल में हम लंबाई को हटा दें, क्या चौड़ाई से क्षेत्रफल निकलेगा? नहीं। या चौड़ाई को हटा दें, लंबाई से क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। इसके बाद अगर आयतन में लंबाई को हटा दें, क्या चौड़ाई ऊंचाई से खाली आयतन निकलेगा? नहीं।
चौड़ाई को हटा दे, लंबाई जैसे नहीं, तो इसका मतलब हम तीनों जगह मिलेगा तब जगह कहता बनेगा, इसमें 2 मिलेगा तब। अगर घनत्व की बात करें तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। यानी यहाँ पर घनत्व, देखो घनत्व भी किस तरह से, उत्तर से, जब द्रव्यमान और आयतन मिलेगा तब क्या बनेगा, घनत्व। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर मेजरमेंट। ठीक है, चूंकि ये भौतिक राशि को हम मापन का विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मापन क्या है उसको हम समझते हैं। ठीक है, यहाँ इसको उतार लीजिए। अब हम देखते हैं मापन, मेजरमेंट, क्योंकि भौतिक विज्ञान को हम मापन का विज्ञान कहते हैं बउआ। मेजरमेंट, मापन। मापन क्या है भाई, मापन का सीधा साधा अर्थ होता है तुलना, कंपैरिजन। ठीक है, एक भौतिक राशि को दूसरे भौतिक राशि के साथ तुलना करने क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। जैसे कि मान लो अगर दुकान पर जाए कोई भी सामान ले तो क्या उसमें तर्जु होता है, एक होता है बटखारा, और एक तरफ बटखारा, एक तरफ क्या करते हैं सामान उसमें डालते जाते हैं। कब तक डालते हैं, जब तक कि दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए, तब उसके बाद देखते हैं भाई ये और ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसमें जब बराबर हो गया इसका मतलब उसका मापन हो गया। ठीक है, इसका मतलब मापन किसे कहते हैं, यानी एक भौतिक राशि के साथ दूसरे भौतिक राशि की तुलना करना है क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। जैसे कि मान चलिए कि एक ठो ये लाइन है। ठीक है, ये ए और बी ले ली, इसके बाद में एक और ले लेते हैं यहाँ पर सी और डी। तो बताइए ए बी और सी डी में कौन बड़ा है, तो जाहिर से बात है भाई बड़ा है। ये क्या है, छोटा। क्यों, क्योंकि हम देखते हैं मापन किए, कंपेयर तुलना किए तो भाई इसको ये इतना आगे निकला है, इतने ये यहाँ पर ये इतना आगे निकला है, तो इसका मतलब इसमें ए भी क्या है, अधिक है और सी डी छोटा मतलब कम है। इसका मतलब ए भी बड़ा है और सी डी छोटा है। यहाँ पर तुलना किए, मापन किए। अब कितना बड़ा है कितना छोटा है उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना जानेंगे हम सिर्फ इतना जानेंगे कि ए भी बड़ा है और सी डी छोटा है। ठीक है, अब कितना बड़ा कितना छोटा उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो मापन किए क्यों, क्योंकि दोनों का पास लाए। एक बात और, मापन करने के लिए दोनों भौतिक राशि को पास होना जरूरी है। जब तक कि दोनों पास ना हो तब तक हम मापन सही तरीके से नहीं कर सकते। ठीक है, अब जैसे कि मान लो कि अब आलू उधर रख ले बटखारा इधर रख ले तो कैसे तुलना होगा, नहीं ना, कहीं ना कहीं दोनों का आपस तर्जु का भी जो तराजू होता है दोनों पास पास हो तब जाकर तुलना करते हैं। ठीक है, तो तुलना करने के दोनों भौतिक राशि को पास होना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता कि मान लो एरोप्लेन है, एरोप्लेन आपकी अपने हाइट से तुलना करेंगे तो एरोप्लेन तो छोटा लगता है। ठीक है, बाकी छोटा थोड़ी ना होता है, नहीं, और अगर नजदीक आएगा तो बड़ा होगा, क्योंकि मापन सही तरह से कब करेंगे, जब दोनों पास में रहेगा तब। तो उसी प्रकार मापन करने के लिए दोनों भौतिक राशि को पास होना जरूरी है। अगर एक और पार दे ऐसे लाइन, अगर एक और लाइन पार देते उसकी तुलना में भाई क्या हो जाएगा, छोटा, ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक भौतिक राशि के साथ दूसरे भौतिक राशि को तुलना करना क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। इसके बाद में देखते हैं मात्रक। इसको बोलते हैं यूनिट, मात्रक यूनिट। मात्रक में क्या होता है कि जब दुकान पर जाते हो तो वहां पे कोई ना कोई एक सामान रखा रहता है और उसी सामान से बहुत सारी चीजों को तौल के दिया जाता है। ठीक है, तो उसी चीज को, उसी सामान को हम कहते हैं मात्रक। उसी चीज को जो लोहा का होता है ना, 1 केजी 2 केजी 1 ग्राम 200 ग्राम 250 ग्राम इस तरह के, तो उन्हीं चीजों को हम कहते हैं मात्रक। इसी मात्रक के सहायता से हम क्या करते हैं, बहुत सारे भौतिक राशि को हम लोग माप लेते हैं। ठीक है, यानी वो निश्चित मानक होता है। ठीक है, मान्यता होती है, यानी वह निश्चित मानक जिसके द्वारा किसी दूसरे भौतिक राशि को तुलना की जाती है,
उसे क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। मात्रक की परिभाषा वह निश्चित मानक जिसके द्वारा हम किसी दूसरे भौतिक राशि की तुलना करते हैं, क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। अगर दुकान पर जाइएगा आप लोग तो उसमें क्या होगा कि कोई एक बटखारा लेगा, ठीक है, एक तरफ तराजू के एक तराजू पर बटखारा रखेगा और दूसरे पर जिस सामान लेना है उसको डालेगा, ठीक है, और उस वस्तु पर क्या लिखा रहता है, या तो 200 या तो 250 या तो 500 या तो 1 kg, इस तरह से लिखा रहता है। और उसके बाद में जब तक दोनों के लेवल बराबर न हो जाए तब तो उसमें डालते जाते हैं। जैसे बराबर होगा, अगर आधा किलो का बटखारा चढ़ा है, ठीक है, तो वहां पर क्या करके डालेंगे, डालते जाओ, जब बराबर होगा तो कहेंगे भाई ले जाओ, आधा किलो हो गया आपका, ठीक है। तो मात्रा किसे कहते हैं, तो कहीं ना कहीं वह भौतिक राशि यानी जिस निश्चित मानक के द्वारा किसी दूसरे भौतिक राशि को तुलना की जाए, क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है, ठीक है। इसे असमलयुग से सूचित करते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। अब चूंकि ध्यान दीजिए, भौतिक राशि को मापन विज्ञान कहता है, ठीक है, जितने मापन विज्ञान कहता है, इसका मतलब मापन है, तो मापन करने के लिए हमें क्या चाहिए भाई, मात्रक चाहिए। मापन करने के लिए क्या चाहिए, मात्रक चाहिए, ठीक है। तो जितने भौतिक राशि उतने मात्रक, क्योंकि भौतिक राशि उसी को कहते हैं जिसको हम क्या माप सकते हैं। जब माप सकते हैं उसका कोई ना कोई मात्रक होगा, तो जितने भौतिक राशि उतना मात्रक। तो कहीं ना कहीं भौतिक राशि कितने प्रकार, 2 प्रकार, एक होता है मूल राशि, एक होता है व्युत्पन्न राशि। मूल राशि वह राशि होती है जो दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर न करती है, अब व्युत्पन्न राशि जो दूसरे पर निर्भर करती है। तो लिखेंगे मूल मात्रा के प्रकार, मूल मात्रक के प्रकार, मूल मात्रक के प्रकार। तो चूंकि भौतिक राशि 2 प्रकार के, एक होता है मूल राशि, एक व्युत्पन्न राशि, उसी प्रकार मूल मात्रक भी 2 प्रकार का होगा। एक होता है मूल मात्रक, दूसरा यानी फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा होगा डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। ये मूल मात्रक, इसके बाद में ये यहाँ पर हिंदी में व्युत्पन्न मात्रक। डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। मूल मात्रक, मूल राशि 2 प्रकार के, ठीक है। वह राशि जो दूसरे पर निर्भर न करती, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि जो दूसरे पर निर्भर करती है। तो मूल राशि के मापने वाले मात्रक को, मूल राशि के मापने वाले मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, जबकि व्युत्पन्न राशि के मापने वाले मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है। मूल मात्रक की भी संख्या क्या होती है, 7 होती है। मूल राशि 7, उसके मात्रक भी 7, आज बाकी सब व्युत्पन्न राशि, तो बाकी सब क्या हो जाएगा, मूल व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। तो मूल मात्रक में, मूल मात्रक किसे कहते हैं, वह माने मूल राशियों के मापने वाले मात्रक को, मूल राशियों के मापने वाले मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, जबकि व्युत्पन्न राशि के मापने वाले मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है। अब हम देखें मूल मात्रक के प्रकार कि कौन कौन से मूल मात्रक होते हैं, उसके संकेत भी देखते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। मूल मात्रक, यहाँ पे लिखेंगे मूल राशि, इसके बाद में इधर मूल मात्रक, इसके बाद में संकेत, संकेत। तो मूल राशि में सबसे पहले हो जाएगा लंबाई, लंबाई का मूल मात्रक होता है मीटर, इसका संकेत होता है स्मॉल m। इसके बाद में होता है द्रव्यमान, इसके बाद में द्रव्यमान का मात्रा होता है किलोग्राम, किलोग्राम, ठीक है। इसका संकेत होता है केजी, ठीक है। इसके बाद में लंबाई, इसके बाद में समय,
समय हो जाएगा यहाँ पर। समय, समय का मतलब होता है सेकंड, सब कोई जानता है। सेकंड, समय का सेकंड, इसका सेकंड SEC या स्मॉल s, ये दोनों होता है। चौथा होता है ताप, टेम्परेचर, इसका होता है मात्रक केल्विन, केल्विन, ठीक है। इसका संकेत के, केल्विन की संकेत के। इसके बाद में पांचवा हो जाएगा विद्युत धारा, विद्युत धारा, इसका मतलब होता है एम्पियर, एम्पियर, ठीक है। इसका होता है एम्पियर, इसका संकेत कैपिटल है। छठा में हो जाएगा आप लोगों का ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका मतलब होता है कैंडेला, कैंडेला, ठीक है। इसका होता है CD संकेत। सप्तम होता है पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण। इसके बाद होता है, इसका मूल मतलब होता है, पदार्थ के परिमाण का मूल मतलब होता है मोल, इसका संकेत MOL, ठीक है। अब बाकी ये सब 7 जो है वो क्या है, मूल मात्रक है। अब बाकी सब जितने बचा वो क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। तो व्युत्पन्न मात्रक में अगर देखें तो जैसे कि मात्र मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में जूल, ठीक है, जूल प्रति सेकेंड, इस तरह का बहुत सारा मिलेगा। तो यहाँ तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। व्युत्पन्न मात्रक, जो व्युत्पन्न मात्रक में क्या लिखोगे, व्युत्पन्न मात्रक डिराइव्ड यूनिट, ठीक है, डिराइव्ड यूनिट। तो इसका डिफिनेशन क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि के मापने वाले मात्रक को, व्युत्पन्न राशि के मापने वाले मात्रक को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न राशि के मापने वाले मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। जैसे कि मान चलिए, जैसे कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। अब बताइए, लंबाई का मतलब मीटर, चौड़ाई का मतलब मीटर, और मीटर मीटर गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर। मीटर किसका मतलब है, क्षेत्रफल का। इसका मतलब क्षेत्रफल व्युत्पन्न राशि, मात्रक व्युत्पन्न मात्रक, ये जो है व्युत्पन्न मात्रक, ये जो है व्युत्पन्न मात्रक कहा, क्योंकि मीटर स्क्वायर किसको मापेगा, क्षेत्रफल को। क्षेत्रफल को जब भी मापते हैं मीटर स्क्वायर में मापते हैं, ये हो जाएगा व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। आयतन में देख लेते हैं, आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई का मतलब मीटर, चौड़ाई का मतलब मीटर, ऊंचाई का मतलब भी मीटर होता है। सबको करेंगे तो मीटर क्यूब, इसका मतलब अब मीटर क्यूब, अब मीटर क्यूब किसका मात्रक है, आयतन का मात्रक है। आयतन किस तरह से, व्युत्पन्न राशि, क्योंकि 3 उसमें बना है, तो मात्रक व्युत्पन्न मात्रक, इस तरह से हो जाएगा ये। तो आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे बीमा, ठीक है, कि सब बीमा का। इसके बाद 2 और राशि होती है जिसको पूरा राशि कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आज के लिए इतना ही, वीडियो चूंकि लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।